नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 2 की होम साइंस की सभी छात्राएं। हम इस समय पेपर 1 का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है संवेगात्मक विकास। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि जिस संवेग के बारे में पढ़ा था वो था क्रोध, और हमने भय के बारे में पढ़ा था कि क्रोध और भय बालकों में किन कारणों से उत्पन्न होता है और वो किस प्रकार से इन संवेगों को प्रकट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ईर्ष्या। ईर्ष्या क्रोध के कारण उत्पन्न होती है और इसके मूल में अप्रसन्नता, भय, निराशा, क्षोभ और खिन्नता का भाव छुपा होता है। घर में जब माता पिता एक बालक से अधिक प्यार करते हैं और दूसरे से कम, तो बालक अपने मन में भीतर ही कहीं छुपे हुए दर्द को व्यक्त नहीं कर पाता और उसके मन में दूसरे बालक के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगता है और वो उससे ईर्ष्या करने लगता है। अतः ईर्ष्या सामाजिक परिस्थितियाँ और वातावरण की देन होती है। ईर्ष्या के अनेक कारण होते हैं। सबसे पहला होता है पक्षपात की भावना के कारण। कई बार माता पिता का रवैया पक्षपातपूर्ण होता है। एक बालक से अधिक और दूसरे बालक से वो कम प्यार करते हैं। जिस बालक को माता पिता द्वारा कम प्यार और स्नेह मिलता है, वह बालक दूसरे बालक से जिसे माता पिता अधिक प्यार करते हैं उससे ईर्ष्या करने लगता है। अतः माता पिता को चाहिए कि अपने बालकों के साथ समान व्यवहार करें और पक्षपातपूर्ण रवैया न अपनाएं। तुलना करने पर माता पिता या अध्यापक द्वारा यदि दो बालकों के बीच में तुलना की जाती है तो भी बालकों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगती है। इसलिए माता पिता को और अध्यापकों को बालकों के बीच में तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर बालक का अपनी एक विशिष्ट गुण और लक्षण और प्रतिभा होती है। नए शिशु के आगमन पर, जब परिवार में नए शिशु का आगमन होता है तो माता पिता का ध्यान उस बालक के पालन पोषण में चला जाता है, जिसके कारण वो उस पर अधिक ध्यान देते हैं और उसके स्नेह करने लगते हैं। ये बात बड़े बालक को अच्छी नहीं लगती है, जिसके कारण वो उस नवजात शिशु से ईर्ष्या करने लगता है। माता पिता की अभिवृत्ति, जब माता पिता अनजाने में ही एक बालक को अधिक प्यार करने लगते हैं और दूसरे को कम, तो जिस बालक को कम प्यार मिलता है वो बालक ईर्ष्या की भावना रखने लगता है। द्वेष की भावना, ईर्ष्या की उत्पत्ति द्वेष के कारण भी होती है। बच्चा जब ये देखता है कि उसके दूसरे साथी उससे भी कहीं अधिक धनवान और समृद्धशाली और प्रतिभाशाली हैं और उनके घर में सभी वो साधन संपन्न हैं, बहुमूल्य वस्तुएं हैं, तो कभी कभी बालकों को ये सब देख कर के ईर्ष्या उत्पन्न होती है। लोकप्रियता और श्रेष्ठता के कारण, जब बालक विद्यालय जाने लगता है और वहाँ देखता है कि कुछ बालक जो हैं वो अधिक लोकप्रिय हैं, उनको शिक्षक अधिक प्यार करते हैं, परीक्षाओं में भी उनके नंबर अधिक आते हैं, वो अधिक बुद्धिमान हैं, तो ऐसे बालकों से जो कम लोकप्रिय बालक हैं या कम बुद्धिमान बालक हैं वो ईर्ष्या रखने लगते हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण, प्रतियोगिता में आगे निकलने की भावना भी ईर्ष्या को जन्म देती है, जिसके कारण बालकों में ईर्ष्या पैदा होती है। हीनता की भावना, जब बालक दूसरे बालकों से अपने आप को पढ़ने लिखने, कार्य क्षमता और बुद्धिमानी में कम पाता है तो वह हीन भावना और कुंठा से ग्रसित हो जाता है और उसमें ईर्ष्या की भावना जागृत होने लगती है। स्वयं की असफलता से निराश होकर, जब बालक किसी कार्य को करता है और बार बार उसमें असफल हो जाता है और दूसरा बालक सफल हो जाता है, तो कार्य का संपादन भी ठीक तरीके से कर लेता है और असफल बालकों के अंदर हीन भावना और कुंठा पनप जाती है और वो सफल बालकों से ईर्ष्या करने लगते हैं। लिंग भेद के कारण, हमारे भारतीय समाज में लड़कों को श्रेष्ठ माना जाता है और लड़कियों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। हालांकि अब लड़के और लड़कियों में अब अलग उनको कोई अंतर नहीं समझा जाता है। पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा सभी में अब लड़के और लड़कियों को बराबर समझा जाने लगा है, लेकिन फिर भी उनके लालन पालन, शिक्षा, परवरिश में पुराने समय में काफ़ी अंतर था, जिसके कारण भी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ईर्ष्या की भावना अधिक होती थी। स्नेह से वंचित रहने पर, माता पिता किसी बालक को अधिक लाड प्यार करते हैं तो दूसरा जो बालक है वो स्नेह से वंचित रह जाता है और उसमें ईर्ष्या की भावना आने लगती है। मांग पूरी न होने पर या अधिकार छिन जाने पर भी बालकों के अंदर ईर्ष्या की भावना पनपने लगती है, जो कि सही नहीं होती है। ईर्ष्या को नियंत्रित रखना चाहिए
जिससे कि व्यक्ति का स्वयं का भी नुकसान नहीं हो और किसी और का भी समान नुकसान ना हो। इसके लिए ईर्ष्या पर नियंत्रण करना अत्यंत ही आवश्यक होता है, ताकि हमारा विकास हो सके। मानसिक और शारीरिक रूप से हमारा जो विकास है वो किसी तरह बाधित ना हो। धन्यवाद।